हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स टीचर मयंक अरोड़ा। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटाइजेशन, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, क्वांटाइजेशन पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, ये सब कर लिया था। इसके बाद के टॉपिक्स करेंगे। तो आज के टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास कूलम्स लॉ। क्या है? कूलम्स लॉ। अब सर कूलम्स लॉ होता क्या है? एक बार आप ये 11th में भी पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में जब नेचर ऑफ फोर्सेस बताते हैं ना, जब हम, तब वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बताते हैं, वहां पर हम कूलम्स लॉ को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो कूलम्स लॉ है क्या, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, दो चार्जेस लिए। एक का चार्ज कितना, Q1, दूसरे का चार्ज कितना, Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया, R। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। दिस Q1 एंड Q2 आर द पॉइंट चार्जेस। पहली बात, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? जिनका साइज कम और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो। क्लियर? तो कूलम कहता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R स्क्वायर के। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट क्या लगाते हैं, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर किसी को लिखना है तो लिखिए, according to Coulomb's law, the force is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब क्या है, सुनिएगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? अब कहता सर ये K क्या है? K इज द फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? कहता सर ये K की वैल्यू क्या होगी? अब K की वैल्यू के ऊपर ही संकट है, इसी के अंदर ही हम इसी की वैल्यू बताएंगे। अब अलग अलग केस में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, तो उन्हीं को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 1 हम ले रहे हैं सिस्टम सीजीएस। सीजीएस समझते हैं ना? जिसको नहीं पता वो देख ली, सुन लीजिए। सी मतलब सेंटीमीटर्स, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम्स में, और टाइम सेकंड्स में। क्लियर? और हम ये सारा सेटअप ले रहे हैं वैक्यूम में। क्लियर? समझ में आ गया? इस दौरान K की वैल्यू कितनी होगी, 1। पहली बात तो इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, K की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 2। ये तब है फोर्स की वैल्यू जब हम सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं और इस सारे सेटअप को कहां पे ले रहे हैं, वैक्यूम में। कोई दिक्कत? एक बार नोट कर लीजिए, हम आगे करते हैं। क्लियर? अब कहता है केस नंबर 2 आ जाइए। केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 में हम इस सबको कहां लेंगे, क्या सिस्टम क्या लेंगे, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। और अभी भी इन सबको कहां पे ले रहे हैं, वैक्यूम में। क्लियर? तो इस दौरान K की वैल्यू होती है 1/4πε0। क्लियर? अब इस K की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा आपके सामने, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। रिक्वायर्ड फॉर्मूला मतलब घूम फिर कर इस सभी चीजों में से मेरे को अगर चाहिए क्या, यही। क्लियर? इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, केस नंबर 3 करते हैं। केस नंबर 3 क्या है, देखिएगा। अगर हम एसआई सिस्टम ले अभी, लेकिन अब की बार वैक्यूम ना ले, कोई पर्टिकुलर मीडियम ले ले, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर मीडियम में एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा। अच्छा, एक बार वापिस चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस एप्सिलॉन नॉट की अकेले इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻11। क्लियर? और जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और इसको पूरे को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चले।
तो कभी भी आगे चलने से पहले एक बात और फिर से सुन लीजिए, कभी भी अगर न्यूमेरिकल आता है, अभी आएंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह चुपचाप क्या लिख दीजिए, 9 × 10⁹। आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर 1/4 पाई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए, इस केस के अंदर k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और ये जो एप्सिलॉन m है ना, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम का मतलब यहां पर क्या है, मीडियम हम वहां पर हमने केवल क्या लिया था, वैक्यूम, कुछ भी नहीं है। यहां पर हम पानी ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, ग्रीस ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, जो हमारा मन है हम वो ले सकते हैं, सिंपल। तो करेंगे क्या, अच्छा एक बात और, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि मीडियम बदलेगा तो वैल्यू भी बदलेगी, तो ये क्वेश्चन में मेंशन होगी एप्सिलॉन m की वैल्यू। k की वैल्यू को उठाकर वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसमें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू q1 इंटू q2 बाय r²। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 4। इज दैट क्लियर टू यू? एक बार रिव्यू लेते हैं, दो चार्जेस लिए, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, r। अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 Q2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r² के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, कांस्टेंट के लगाया k। केस नंबर 1 कहता है, अच्छा केस नंबर 1 मतलब k की वैल्यू निकालनी है। अगर हम सीधे सिस्टम और वैक्यूम लेते तो k की वैल्यू कितनी, 1। अगर हम ऐसे सिस्टम और वैक्यूम लेते तो k की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सोल्व करने के बाद कितना आता है, 9 × 10⁹। क्लियर? अगर हम केस नंबर 3 ले रहे हैं, ऐसा सिस्टम और वैक्यूम मीडियम ले रहे हैं, तो k की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर? एक बार नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट में कहता सर बात ऐसी है क्या, अब खत्म यहां पर सारा सिस्टम? अभी भी खत्म नहीं है। हम करेंगे क्या, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 को 4 से, 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो f की वैल्यू क्या, अच्छा इस ये फोर्स इन मीडियम है ना, तो मीडियम fm लिख देंगे, ये f रहने दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r²। कॉपी में देख के बोलना आपने। और fm मतलब जो फोर्थ इक्वेशन fm, f को fm से डिवाइड कर दिया, fm की वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 बाय r²। हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई से 4 पाई कट गया, Q1 से Q1 कट गया, Q2 से Q2 कट गया, इवन r² से r² कट गया। क्या बचा, 1/ε0 बाय 1/ε m। ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। दिस एप्सिलॉन r इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ, इसको भी हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अब कहते हैं सर क्वांटाइजेशन का आपने न्यूमेरिकल कहा था, वो आपने अभी तक कराया नहीं, एक बार सबने नोट कर लिया ना? तो देखते हैं, क्वांटाइजेशन का एक न्यूमेरिकल पेंडिंग है हमारा, है ना? तो एक बार उसकी तरफ भी नजर डाल देते हैं। मैंने पहले न्यूमेरिकल नहीं डाला, आप वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं बनती। कूलम तो समझ में आ गया ना सभी को? अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर 8168632505 है। क्लियर? हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्वांटाइजेशन को के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि मेरे पास एक 250 ग्राम्स वाटर है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यों? तो क्वांटाइजेशन बताना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन। बोला सर एन तो दे नहीं रखा, तो हमारा पहला काम क्यों नहीं, हमारा पहला काम एन होना चाहिए। पहले एन निकाल दो, फिर से मल्टीप्लाई कर देना, क्यों आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं एन निकाल दो, ठीक है? एन का केमिस्ट्री चलते हैं, पहले केमिस्ट्री पकड़ेंगे। अब एन का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर।
गिवन मास कितना, ऑब्वियस सी बात है 250। मोलर मास कितना, इसका मोलर मास कितना होता है 18। 16 मास किसका, ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का मास एक, तो 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 2, और 16 से ऐड कर देंगे तो 18 आ गया। इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.024 या 23 व्हाटएवर जो अभी आप लेते हैं, इनटू 10 की पावर 23, you got the number of electrons and we have to calculate the q, then q is equal to Ne, n कितना, इतना सारा 250 by 18 into 6.023 into 10 raised to power 23 into e कितना, मेरे साथ बोलेंगे e की वैल्यू कितनी 1.6 into 10 की पावर -19, भूल नहीं सकते आप इसको, कितनी 1.6 into 10 raised to power -19। टोटल चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, जो भी आया कैलकुलेट कर कर इसके आगे यूनिट लगा दीजिएगा, दैट चार्ज है तो यूनिट आएगी हमारी कूलम। सोल्व कीजिए, आंसर मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट तो जरूर करना है कि आंसर ये है सर। क्लियर, क्लियर बेटा, दैट्स इट।